हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आज की वीडियो में देखेंगे हिस्ट्री और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मुगल साम्राज्य, जो जीके जीएस का लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखेंगे, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पादशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता है। और बाबर का जो काल था वो था 1526 से 1530 ईस्वी। बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी को में हुआ था। इनके पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। उमर शेख मिर्जा जो थे वो बाबर के पिता थे और वो फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा था। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक की किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ये बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में था और यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। इस जो पहला अभियान था, इस अभियान को उन्होंने 1519 में शुरू की, यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध किया और वो बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली और एवं मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध जिनमें है, एक तरफ युद्ध है, दूसरे कॉलम में वर्ष, किस वर्ष लड़ा गया और किस किस के पक्ष में हुआ ये, और इसका परिणाम क्या था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया था और इसमें इब्राहिम लोदी एवं बाबर दोनों के मतलब जो जिसके बीच हुआ था वो थे इब्राहिम लोदी एवं बाबर। और इसके परिणाम ये था कि बाबर विजयी हुआ और इब्राहिम लोदी पराजित हुए। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। राणा संगा एवं बाबर के बीच में हुआ था। इसमें भी बाबर विजयी हुए थे। चंदेरी का युद्ध ये 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था। मेदिनी राय एवं बाबर के युद्ध मतलब ये बीच हुआ था युद्ध, और इसका परिणाम भी यही है कि बाबर यहाँ भी विजयी हुए थे। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था। मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ था और इसमें भी बाबर विजयी हुए थे। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। अफगानों एवं बाबर के बीच बाबर विजयी हुए। नेक्स्ट टॉपिक लाइन जो है वो है इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। मतलब इब्राहिम लोदी जो थे वो मध्यकाल के प्रथम ऐसे शासक थे जिन्हें युद्ध स्थल में ही मारा गया था। इसके साथ उनका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में ही मारा गया था। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था और बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा संगा के खिलाफ जिहाद का नारा लगाया था। और ऐसा प्रश्न ये कई बार बनता है कि जिहाद का नारा किसने लगाया था।
तो खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा लगाया था और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की और उसने खानवा के युद्ध में विजय प्राप्त किया और गाजी की उपाधि भी धारण की। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। बाबर ने बंगाल शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 ईस्वी को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया। ये संधि नुसरत शाह एवं बाबर के बीच में हुआ था कि नुसरत शाह जो है वो अफगान के विद्रोहियों को शरण नहीं देंगे। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आरामबाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की में रचना की थी और जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाना खान ने किया था। अपनी आत्मकथा के बारे में औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा चारों भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। 4 समान हिस्से में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय से हुई थी।